आपकी जो वाइफ है उनके बारे में सोचिए। वो भी हमेशा ये रहती है कि मेरा भी हस्बैंड कभी तो स्टेज पे जाएगा और वो भी बताएगा कि मेरा चेक 1 लाख रुपए का। वो जब अन्य लोगों को देखती है, फील होता है आपको? बच्चे भी आपके ये देखते हैं कि मेरे पापा एक दिन जाएंगे और एक दिन वो भी कार विनर बन के आएंगे और वो बोलेंगे यस पापा, पापा हो तो। क्या हम वो काम कर रहे हैं? कर रहे हैं? नहीं नहीं। होता क्या है, डिसिप्लिन, जाते हैं, जाने के बाद में अपलाइन के पास में बैठते हैं, इधर की बात उधर की बात, ओल्डी और सीधा कहां पे फेंका? कहां? अपलाइन के ऊपर। लो जीते संभालो। बेचारे ने गुनाह कर दिया, आपको ज्वाइन करवा के। यही हुआ ना? यही हुआ क्या? नो। यही हुआ? नो। पूछो अपनी आत्मा से। आपकी आत्मा भी आपको यही बोलेगी कि गुनाह कर दिया, तेरे को ज्वाइन करवा के। बोल रही है ना? बोल रही है ना? नो। यस। क्या बोल रही है? आप हमारा परिवार है, और जब आप इस बिजनेस के लिए सीरियस होकर बैठे हैं, काम करने के लिए तैयार हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं यार जो बीच में रोकती है? कुछ नहीं है, कोई अपलाइन नहीं आता है, कुछ नहीं है। सिर्फ सक्सेस के बीच में रोड़ा हम खुद हैं। हम खुद हैं। देख लेना आप आज आईने में जाके अपने आप को, और बात करना उस आईने से कि सच में मेरे को पैसे आने चाहिए। ऐसे बात करना कि सच में तेरे को पैसे आने चाहिए। आईना क्या बोलेगा? तू लायक ही नहीं है झंडू, तेरे को पैसे आज ट्रायल करना पक्का। करेंगे ना? यस। करेंगे ना? यस। नो। नो। पक्का ट्रायल करेंगे? यस। कंफ्यूज हो गए लोग। क्या ट्राई करना है, क्या नहीं करना है। इसीलिए बुलाया था क्या मैं? नहीं, इसीलिए डायरेक्टर से नीचे लोगों को नहीं बुलाया था। देखिए साथियों, डिसिप्लिन में रहिए, काम कीजिए, और इतना काम कीजिए, इतना काम कीजिए, इतना काम कीजिए, इतना काम कीजिए कि मेहनत भी खुद बोले कि वाह राजा, मैं तेरी गुलाम हो गई हूं आज से। लेकिन वो तभी हो पाता है जब आप अपना हर काम में 100% देते हैं। हर काम में आप अपना 100% देते हैं, और 100% के साथ में आप काम में उतरते हैं कि यस, आज मैं जाऊंगा, 2 लोगों से मिलूंगा, और आज चाहे कुछ भी हो जाए, उनको तो ज्वाइन करवा के आऊंगा, और उनकी तो लॉयल्टी तो पक्का लेके आऊंगा, उनको लीडर्स तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, साथ में उनकी लॉयल्टी भी लेके आऊंगा। हमें भगवान ने इंसान रूप में जन्म क्यों दिया, पता है आपको? पता है आपको क्यों? क्योंकि भगवान को भी विश्वास है कि एक दिन तो ये झंडू कुछ तो करेगा, कुछ तो करेगा। भगवान ने हमें जानवर क्यों नहीं बनाया, पेड़ क्यों नहीं बनाया, छिपकली क्यों नहीं बनाई, कोई गाय, कोई बकरी क्यों नहीं बनाया? क्योंकि भगवान को विश्वास था कि ये प्राणी धरती पे जाएगा और एक दिन ये कुछ अच्छा करेगा। लेकिन बहानों की इतनी बड़ी तादाद मौजूद है, इतनी बड़ी तादाद मौजूद है बहानों की। मेरे को समय नहीं मिलता, मेरी डाउनलाइन भाग गई, मेरा अपलाइन काम का नहीं है, मेरी कंपनी काम की नहीं है, मेरे लिए ये नहीं है, मेरे लिए वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे इतने क्यों बहाने मारते हो? एक बहाना ढूंढ लो यार काम करने का। क्या ढूंढ सकते हैं एक बहाना? यस। पक्का? यस। ढूंढ लेंगे? यस। 1001 बहाने हैं काम नहीं करने के। केवल एक बहाना ढूंढ लो काम करने का साथी।
अगर आपने मोदी केयर को शिद्दत से जिया, काम किया और कुछ करके दिखा दिया ना, तो ये मान लेना आने वाली 7 पुश्तें डेली ताजा ताजा फूलों का हार आपके ऊपर चढ़ाया जाएगा। लेकिन वो तभी होगा जब आप कुछ करके जाएंगे धरती से। कुछ ऐसा कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि जिस दिन आपका गली मोहल्ले से जनाजा निकले ना, हर उस साथी की आंखों में आंसू हो कि यार साले ने क्या किया, वाह, जिंदगी बना दे सबकी। क्या बातें करता था। ऐसे नहीं कि खाली 5 ही लोग दिख रहे हैं आती हैं। नहीं होगा, नहीं होगा ना। कुछ करोगे स्पेशल? यस। अपने आप को प्रूव करोगे? यस। अपनी टीम का ख्याल रखोगे? यस। जो भी बातें हैं, जितने भी कचरा है, वो सब अपलाइन को दोगे? नो। देंगे ना? नो। अपनी आत्मा से पूछो देखे कटे जोश जोश कि हम कल तक क्या कर रहे थे। सचेता मरे रिलीज नहीं। साथियों, आज पता है कितने लोगों को इनविटेशन दिया गया है? 50 एंड अबव। आप वो साथी हैं जो डायमंड बन रहे हैं। एक बार शानदार ताली आप लोगों के लिए। जो नहीं आए उनकी किस्मत में मोदी के ऐसे ही रहेगा हमेशा। वो हमेशा वो बहानों की अर्थ ही सजाए रखेंगे, हमेशा बहानों की अर्थ ही देंगे। कभी अपलाइन को बुरा बताएंगे, कभी टीम को बुरा बताएंगे, कभी क्रॉस लाइन वाले की उंगली करेंगे, कभी इधर वाले की उंगली करेंगे। लेकिन एक लेडी लीडर जो सबसे दूर से चल के आई है, और वो भी साथी हैं जो कि 120 किलोमीटर का सफर तय करके आए हैं, 120 किलोमीटर से अबव, यानी 110 किलोमीटर से अबव। वो खड़े होंगे एक बार। कौन कौन है 110 किलोमीटर से अबव साथी? वाह, शानदार वाली ताली है आपके लिए। शानदार वाली ताली। शानदार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों के पास में आज बहाने थे, बहुत सारे लोगों के पास में कारण थे कि आज मैं कोर्ट में हूं, आज मैं हॉस्पिटल में हूं, आज मैं यहां हूं, आज मैं यहां हूं। तो तुम मरा क्यों नहीं? सही। पैसे नहीं आते, 1 लाख रुपए का चेक नहीं आता इतना जल्दी। साला जब ट्रेनिंग में बुलाते हैं तो ट्रेनिंग में दिखते नहीं है, और अपना ये एक बार नहीं जाता है तो उसकी भी क्या बताऊं, इसकी घोड़ी बना देते हैं। देखिए साथी, ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का है। ये बिजनेस ना कोई अपलाइन का है, ना कोई टाइमलाइन का है, सिर्फ और सिर्फ ये बिजनेस मेरा है। जिस दिन आप इस बिजनेस को मेरा मानते हैं, उसी दिन से ये बिजनेस आपके लिए सक्सेस के रास्ते चुन लेता है। बहुत सारे साथी अभी भी जूम पे अटके हुए हैं। हाँ, बहुत सारे साथी अभी भी लाइव जाते हैं। हाँ जी, चलो जी, लाइव में काम हो जाएगा। अच्छा, मैं भी लाइव कर दूं, फिर सभी लाइव करेंगे। क्या लगता है? देखो, हम ये नहीं कहते कि आप चेंज हो, लेकिन यार समय के अनुसार तो चेंज हो। मार्च में कोरोना आया, लेकिन आज तक वो साला जूम आज तक आपको भांगे रखा है, आज तक फेसबुक आपको भांगे रखता है। रीजन क्या है? क्योंकि हमें कंफर्ट जोन पसंद है। घर बैठे बैठे है ना, बेड पे करना है, लाइव तो करना है। बल्कि सर, आज देखो मैं आपको कुछ जानकारी देता हूँ, और आज मैं आपको बताऊंगा इस बिजनेस में कैसे कर सकते हैं। समय के अनुसार चेंज होना चाहिए कि नहीं? यस। चेंज होना चाहिए कि नहीं? यस। क्या हम अपने आप को चेंज कर पा रहे हैं आज? यस। पक्का? यस। करो अपनी आत्मा से बात, एक बार देखिए चेंज कर। यस। पूछो अपनी आत्मा से कि हमने चेंज कर लिया। यस।
साथियों, मार्च में कोरोना आया था, जूम सेशन के ऊपर सब लोग लाइव थे, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर सब लोग लाइव थे। वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया आपने, आपको सैल्यूट है ऑल लीडर्स का। बट लेकिन क्या हम जैसे ही कोरोना धीरे 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 साइड में हो रहा है, उसी तरह से हम क्या फिर भी निकल रहे हैं काम करने के लिए? यस निकल रहे? यस बहुत सारे लोग नहीं निकल रहे। नो या यस? ईमानदारी से यस। आज किसी के साथ में ये नहीं धुराधार नहीं किया जाएगा और कुछ ये नहीं कहा जाएगा कि ऐसा क्यों किया। ईमानदारी से जिन कैंडिडेट का नो है, ईमानदारी से यार एक बार हाथ खड़े करो। एक बार शानदार तालियां, ईमानदारी है। जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया उसमें से कुछ लोग हैं अभी कि वो भी हैं। क्या मानते हो, जो लीडर यहां पे बात कर रहा है वो नहीं पहचानता होगा? वो सारा दिन 50 खोपड़ियों से मिलता है, तो इतना तो वो जानता है कि उसका लीडर कैसा है। क्या आप डिसिप्लिन में रहेंगे? यस। रेडी? यस। लास्ट E for एनर्जेटिक जोशीला। साथियों, ये जो मैं लीडरशिप की आपको फुल फॉर्म बता रहा हूं, ईमानदारी से अपने अंदर तक ग्रहण कीजिएगा। इसमें सारी चीजें आ गई हैं जो आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे 1 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का चेक आपके लिए तैयार है, अगर आपने इसकी गहराई में उतर गए। बात करते हैं एनर्जेटिक। क्या हम जोश में रहते हैं? यस सर। क्या हम जोश में रहते हैं? यस। क्या हम डेमो प्लान करते हुए जोश में रहते हैं? यस। पूछिए अपने आप से, पूछिए अपने आप से, क्या हम जोश में रहते हैं? क्या हम फुल एनर्जेटिक रहते हैं? क्या हम लोग क्या करते हैं, सामने वाले को जाते हैं, डेमो दिखाया, प्लान दिखाया और जल्दी से जल्दी अपन वहां से ओके टाटा वाला। साथियों, ये बिजनेस अक्सर वीरू सर कहते हैं, ये बिजनेस फुल जोश का है, एक्साइटमेंट का है। 24 घंटे आप में एक्साइटमेंट होना चाहिए। अब कोई लोग बोलेंगे अच्छा 24 घंटे भी सोए नहीं क्या? जोश में जोश में सो। जोश में कैसे सोना है? दिमाग कहीं और मत ले जाना, यहीं रखना। जोश में कैसे सोना है आपको? मान लीजिए कि आपको रात को भी है ना, आपके दिमाग के अंदर पिक्चर चल रही है कि मेरी कितनी लेग क्वालिफाई है, 5 लेग है, 6 लेग है, कितनी लेगों के ऊपर कितना बिजनेस वॉल्यूम और डालना है। जोश आपके अंदर वो सब चीजें चलती रहनी चाहिए जिसके जरिए आप सक्सेस को पा सकते हैं। एनी टाइम अगर आप जोश में रहते हैं तो हर कोई आपके साथ में जुड़ना पसंद करता है, आपकी टीम में आना पसंद करता है। अगर आप साइलेंट बॉम है, साइलेंट कुछ नहीं करते हैं और खाली हल्के से बातचीत करते हैं, तो आपके साथ में कोई नहीं आएगा। यह बिजनेस जोश का है। जितना ज्यादा जोश आपके अंदर होगा, आपकी बात करने के, आपके चलने फिरने में, आपके ऑरा में, आपकी आंखों के अंदाज में, आपकी बात करने में वो जुनून होना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि यार बंदे में काबिलियत है, यार बंदे में काबिलियत है। लेकिन होता क्या है, 4 लोगों ने मना किया, 5वें लोगों के पास में जाते जाते अपन है ना 2 रुपए वाले पटाखा बन जाता है। पट इतना सा फूटता है, इतना ही होता है, यही होता है। क्यों? क्योंकि उन 4 लोगों ने अच्छे से ले लिया आपकी, अच्छे से, तो 5वां भी क्या पता अच्छे से ले ले। इसलिए क्या होता है, आपको ये लगता है कि यार क्या पता क्या। साथियों, जब भी आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 कैंडिडेट से मिल रहे हैं, 5वें कैंडिडेट से भी आप जब मिले हैं तो आपका जोश बरकरार रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान क्या पता उसी दिन आपकी असली परीक्षा ले रहा हो। 4 लोगों ने मना कर दिया, 5वां आपका जीबीडी निकल जाए तो। एग्जाम्पल बताऊं क्या? जब मुकेश जी सर का फोन गया था, यानी वीरू सर के पास में,
बहुत सारे कॉल किए होंगे मुकेश जी सर ने, जो मुकेश जी सर अपलाइन है वीरू सर के, आपको भी जानते हैं, अपन जानते हैं ना। यस। बहुत सारे लोगों को कॉल किए होंगे और सीधा फोन गया वीरू सर के पास में, तो वीरू सर ने बोला हाँ सर बताइए। क्या हुआ? सामने वाली की आवाज ज्यादा थी फिर या फिर मुकेश जी सर की? सामने वाली। वीरू सर ने क्या किया, ये मेरा क्या है, यानी मुकेश सर ने क्या किया, ये मेरा जीबीडी है, और उसी दिन डेमो प्लान दिखाया उनको बुला के, और वो जीबीडी है कि नहीं? साथियों, 4 लोगों ने मना किया आपको, 5वां कैंडिडेट आपका जीबीडी निकल सकता है, क्या पता वो 1 करोड़ कमाने वाला निकल सकता है, अगर आपके अंदर एनर्जेटिक है, जोश है, फुल एक्साइटमेंट है, तो ये संभव है। और ऐसा नहीं है खाली जोश ही जोश से काम चलाओगे, हर जगह जोश ही जोश, जोश ही जोश, जोश ही जोश, चिड़िया में फाड़ देंगे जी, नहीं। आपको प्रॉपर स्किल्स का भी पता होना चाहिए, आपको प्रॉपर एजुकेशन का भी पता होना चाहिए, और आपको हर उस चीज का पता होना चाहिए जो सामने वाला कभी भी सवाल, कोई भी सवाल कर सकता है सामने वाले को फुल पावर है सवाल करने की, आप रोक नहीं सकते उसको, अधिकार है उसको सवाल करने का, लेकिन उन सवालों का आंसर आपके पास में मौजूद होना चाहिए। क्या हम उन सवालों का आंसर ढूंढते हैं जब कोई मना करता है? ढूंढते हैं, ढूंढते हैं, पक्का? पूछिए अपने आप से। 5 लोगों ने मना कर दिया, अब तो नींद आ रही, बस थक गया, आज तो छोड़ दो, यही होता है, यही होता है ना, यही होता है ना, यही होता है। साथियों देखिए, हर वो साथी आपका जीबीडी है, आपकी परीक्षा चलती है इस बिजनेस के अंदर, कुछ दिनों की परीक्षा है, कुछ दिनों की जर्नी है, ना 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 करते करते एक दिन क्या मिलती है आपको? हाँ, लेकिन जो आदमी ना कर रहा है ना आपको, वो आदमी एक दिन आपके साथ में आएगा जरूर, आपकी पर्सनैलिटी देख के, आपका ओरा देख के, और आपके साथ में जब आप उस तरह की ट्रेनिंग करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, तो वो यही कहता है कि यार ये आदमी यार कल तो मेरे सामने बोल ही नहीं पाता था, और आज देखो क्या ट्रेनिंग करता है। रीजन क्या है? क्योंकि आपने खुद को चेंज किया, लगातार चेंज किया। सही बता रहा हूं, आपको आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल है उन साथियों का जो साथी आपको क्या करते हैं, मना करते हैं। कितने लोगों की ना हम सुनते हैं, कितने लोगों की? बहुत सारे लोगों की ना सुनते हैं, लेकिन साथियों हर ना के पीछे हाथ छुपी हुई है अगर आप काम करते हैं। ये तो कूल है, आप शायद पहली बार देख रहे हैं। एक देख क्या ब्याह में, एक ब्याह में देख क्या, कब छूटे कब हमारी नजरें। यू आर रियल जीबीडी यार। आप जब ट्रेनिंग में बैठे हैं तो आपकी जो नजरें हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेनर पे होनी चाहिए। कौन सा शब्द आपके अंदर चला जाए, मौका मत देखिए, इधर से कोई गेट मारे जोर से, हम सब लोग इधर देखे नहीं। साथियों ये लीडर्स की पहचान नहीं है। अगर आप यहीं बैठे हैं तो यहीं बैठे हैं, अगर आपका शरीर यही है तो यही है, अगर आपका दिमाग यही है ना तो यह मान लेना आज आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट, R4 रिलायबिलिटी, विश्वसनीय। क्या हम अपने अपलाइन के लिए विश्वसनीय हैं? सच में? सच में? ओके, बात करो अपने आप से। विश्वसनीय का मतलब जानते हैं? मैं समझाता हूं। आपका अपलाइन आंख बंद करके आपके ऊपर विश्वास कर देता है कि जा राजा तू 25 लोगों को संभाल लेगा। क्या है हम जैसे? यस, पक्का? यस, विश्वसनीय है हम? यस, क्या हम अपनी टीम के लिए विश्वसनीय हैं? यस।
क्या हमारी टीम हमारे पे विश्वास करती? यस पक्का? यस अभी चेक क्यों नहीं आते? फिर बड़े बड़े चेक क्यों नहीं आते? रीजन क्या है कि हम लोग कहीं ना कहीं आज भी विश्वास पात्र नहीं बन पाए। आज भी कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि यार अपलाइन ही सब कुछ करेगा, अपलाइन ही मेरे साथ में है और वो ही एक साथी है जो मुझे सक्सेस कर सकता है। साथियों, इस बिजनेस के अंदर आपका विश्वास होना चाहिए आपकी कंपनी के ऊपर, आपकी टीम के ऊपर, आपके अप्लायंस के ऊपर। हर उस साथी के लिए आपका विश्वास होना चाहिए। आपके प्रोडक्ट के ऊपर भी आपको विश्वास होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो प्रोडक्ट के अंदर मतलब कि वो निकाल देते हैं, क्या क्या निकाल देते हैं आप भी जानते हैं। ये नहीं है, वो नहीं है, रेट गिरा दी, बिजनेस रूल गिरा दिया, ये है वो है, 1000 कारण गिरा देंगे, लेकिन ये नहीं देखते इतने दिन तो तू बार गाल रहा था कि छोटी साबण को यहाँ, अब छोटी आगे तो बोला कि बिजनेस रूल नहीं है। अच्छा रेट कम नहीं करते, रेट कम करती तो बोले क्यों? बट लेकिन साथियों, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस है विश्वास का। आपको विश्वास बनाए रखना पड़ेगा अपने आप के ऊपर। क्या हम अपने आप के ऊपर विश्वास बना सकते हैं? yes. क्या आपको अपने आप के ऊपर विश्वास है yes. कि मैंने जो प्लेटफॉर्म चुना है उस प्लेटफॉर्म के अंदर मुझे कोई पीछे नहीं धकेल सकता? क्या विश्वास है आपको? yes. या फिर कोई भी छछूंदर आएगा और आपको बोलेगा कि यहाँ तो 2 ही टांग चलानी है? ऐसा तो नहीं होगा। पक्का? नेक्स्ट, एज ए सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। क्या होता है आत्मनियंत्रण? आप समझना, कोई व्यक्ति अपलाइन के पास में जाता है और वो ये बोलता है कि सर ये है वो है, ये है वो है, ये है वो है, तो आत्म कंट्रोल कर रखा है अपलाइन ने। गुस्सा तो उसको भी आता है कि नहीं आता? अपलाइन से हर वो चीज सीख सकते हैं जिस कंडीशन में वो आपके साथ में बैठा है, जिस कंडीशन में वो आपके साथ में बैठा है, जिस तरह से वो आपसे बातचीत कर रहा है। आप साथियों, आत्मनियंत्रण अपनी टीम के लिए, या आपकी टीम कॉल नहीं उठा रही है, इग्नोर कर रही है, आपको बार बार इग्नोर कर रही है, आपके 7%, 10%, 13%, 15% जो भी है, अगर आपको बार बार इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना है, गुस्सा नहीं निकालना है। क्या नहीं निकालना है? गुस्सा नहीं निकालोगे ना? पक्का? क्योंकि टीम अभी भी तैयार हो रही है, 7%, 10%। अगर गुस्सा निकाल दिया तो क्या होगा? क्या होगी? मैं तो घंटे मांगे 20 रुपए मान के झाड़ काटे ऐसे ही बोलेंगे, क्योंकि वो अभी डायरेक्टर, जब डायरेक्टर बन के यहाँ आएंगे तब तो गुस्सा निकाल ही सकते हैं, है ना? लेकिन तब तक आपको क्या करना है? सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, खुद के ऊपर कंट्रोल रखिए हर उस चीज के लिए। आर यू रेडी? यस। रेडी? यस। पक्का? यस। क्या हुआ? यही हो गया सर? यस। आपको मौका मिल गया, यही हो ना? यस। ओके, एज फॉर ऑनेस्टी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, ऑनेस्टी। अगर एक लीडर में ये नहीं पाई जाती है तो वो लीडर नहीं है, कहलाने वाला नहीं। ऑनेस्टी हर उस चीज में होनी चाहिए। अगर आपकी टीम ने आपको पैसा दिया, अच्छा 10 तारीख को लॉयल्टी का पैसा दे दिया, 15 तारीख तक लॉयल्टी नहीं हुई, इसका मतलब हम विश्वास खो चुके। अगर आपको डीपी खुलवाने के लिए 2 लाख रुपए का कैश पेमेंट कर दिया और उसके पास में डीपी कोड नहीं पहुंचा टाइम से, तो हमने क्या किया? फिर ईमानदारी खो दी या नहीं खो दी? साथियों, आपकी टीम में कोई भी कैंडिडेट आता है, ऑनेस्टी के साथ में आप उसके साथ में उतरिए और अपना 100% दीजिए। आप अपना 100%। उसने केस पेमेंट किया तो केस पेमेंट आज शाम तक उसकी बिलिंग हो जानी चाहिए। अप्लाई से कोई लेन देन का हिसाब है तो अप्लाई से पैसे तो ले लिए, अप्लाई तो फोन कर रहा है पैसे के लिए, अप्लाई तो फोन कर रहा है काम के लिए, पैसे के लिए फोन कर रहा है, फोन ही बंद कर दो। साथियों,
या तो लेन देन करोगा, लेन देन मैं तो कहता हूं करोगा, करते हो तो हटा दो, लेन देन हटा ही दो यार, हटा दो, लेन देन नहीं करना। लेन देन से क्या होता है कि खिचड़ी हो जाती है, सब होती है कि नहीं? क्योंकि आप सब लोग, आप यार सब डायमंड हैं, आप सब लोग जिवड़ीज हैं, आप सब लोग जानते हैं। क्योंकि अगर आपने लेन देन का हिसाब किताब कर लिया, अगर आपने 1500 रुपए भी उधार ले लिए अपने अप्लायंस के लिए, अपलाइन आपको कभी ना कभी कॉल करेगा और आपको लगता है कि आप अच्छा ये तो आपको चाहिए, 15 से कहीं कॉल करते क्या लगता है, क्या वो 1500 मेहनत के नहीं? क्या अपलाइन को कॉल करना चाहिए या फिर हमें खुद बताना चाहिए? साथियों, अगर आप में ऑनेस्टी है, अपनी टीम में भी वही चीजें डुप्लीकेट कीजिए जो आप चाहते हैं। अगर आप कोई लेन देन करते हैं तो टीम में, आपकी टीम में ज्यादा लेन देन ही होंगे। अठीका बठीन, वो भी की टोपी, वो बठीन उड़ा दी, वो बठीन उड़ा दी। साथियों, हॉनेस्टी रखिए अपनी टीम में। मोदी के बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत प्योर बिजनेस है। नेटवर्क, नेट मतलब शुद्ध कार्य, शुद्ध कार्य, एकदम से छड़के आओगे आपके ऊपर, ढूंढला साइड में, और दाना अब ढूंढला बनना है, दाना बनना है, दाना। लेकिन वो बनने के लिए आपको ईमानदारी से रहना पड़ेगा हर उस जगह। आर यू रेडी? इंटेलिजेंट, बुद्धिमता, आपका प्रशिक्षण होगा उस टाइम पे। आप सब लोग डायरेक्टर से अबव बैठे हैं, आपकी टीम में कोई व्यक्ति है 13% है, और आपने उसको रात को कॉल किया 11 बजे कि देख राजा तेरा 3 पीवी कम पड़ रहा है। कितना? 3 पीवी कम पड़ रहा है, और ये 3 पीवी अगर तू करवा लेगा तो तेरा चेक अच्छा बन जाएगा। क्या सोचेगा वो? उस दिन विश्वास मजबूत होगा? होगा नहीं होगा? क्या हम लास्ट दिन, अब ये मत सोचना कि नीचे से नीचे थोड़ी चेक करो थे, बोल तो रहे हो, ये मत सोच लेना, क्योंकि अपलाइन के पास में लाखों लोगों की टीम होती है, हजारों की टीम होती है। आप अगर किसी के अपलाइन हैं तो क्या आप नीचे जाके ये चेक कर रहे हैं कि किसी साथी का 10% होने में इतना कम है, 13% होने में इतना कम है? क्या हम उसको लास्ट डे को कॉल करते हैं? एक और दो, क्या हम कॉल करते हैं? पूछिए अपने आप से यार, पूछिए अपने आप से। नहीं करते ना? देखो यहां बैठो, करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जानते हैं आप, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप सब जानते हो